नमस्कार, मैं श्वेता मरांडी जिपमर हेल्थ टॉक शो में आप सबका स्वागत करती हूँ। आज की चर्चा का विषय है स्वयं प्रतिरक्षा संबंधी बीमारियाँ, जिन्हें हम ऑटो इम्यून बीमारियों के नाम से भी जानते हैं। जोड़ों में दर्द और सूजन, बालों का गिरना, मुंह के छाले, आँख और मुंह का सूखापन, चमड़ी पर चकत्ते पड़ना, ठंड में उंगलियों का नीला पड़ जाना इत्यादि ऑटो इम्यून बीमारियों के लक्षण हो सकते हैं। सभी मरीजों को ये सभी लक्षण बीमारी के शुरुआती दौर में देखने को नहीं मिलते। इसके साथ साथ लक्षण इतने हल्के हो सकते हैं कि बीमारी का पता लगने में देर हो सकती है और शरीर को नुकसान पहुंच सकता है। इसीलिए आज हम जानेंगे ऑटो इम्यून बीमारियों के प्रकार और उनके लक्षण, उपचार में प्रयुक्त होने वाली दवाइयाँ, खान पान में बदलाव और इन बीमारियों में फ़ायदेमंद व्यायाम और बरती जाने वाली सावधानियों के बारे में। इस विषय पर चर्चा करने के लिए जिपमर के नैदानिक प्रतिरक्षा विभाग, डिपार्टमेंट ऑफ क्लिनिकल इम्यूनोलॉजी से आज हमारे साथ उपस्थित हैं डॉक्टर देवेंद्र बैरवा। नमस्कार डॉक्टर साहब, बहुत बहुत स्वागत है आपका इस चर्चा में। धन्यवाद। आइए चर्चा शुरू करते हैं। ऑटो इम्यून बीमारियों को जानने से पहले हम आपसे यह जानना चाहेंगे कि ऑटो इम्यूनिटी क्या होती है। स्व प्रतिरक्षा यानी कि ऑटो इम्यूनिटी समझने के लिए पहले हमें प्रतिरक्षा यानी इम्यूनिटी के बारे में समझना होगा। शरीर की वह शक्ति जो बाहर से आने वाले इन्फेक्शन जैसे बैक्टीरिया, वायरस आदि से लड़ती है, उसे हम इम्यूनिटी बोलते हैं। हमारी इम्यूनिटी शरीर को नुकसान पहुंचाए बगैर इन जीवाणुओं का शरीर से सफाया कर देती है। यदि हमारी इम्यूनिटी इन इन्फेक्शन करने वाले जीवाणुओं के साथ साथ हमारे खुद के शरीर को भी नुकसान पहुंचाने लगे तो इसे हम ऑटो इम्यूनिटी अथवा स्व प्रतिरक्षा संबंधी विकार या रूमेटिक डिजीज़ के रूप में समझ सकते हैं। तो हमारे शरीर की रक्षा प्रणाली यानी कि इम्यून सिस्टम कैसे बनता है? हमारे शरीर के इम्यून सिस्टम में विभिन्न कोशिकाएं और अंग शामिल हैं। खून में मौजूद श्वेत रक्त कोशिकाएं यानी कि वाइट ब्लड सेल्स और उनसे बनने वाले पदार्थ जैसे एंटीबॉडीज़ इन्फेक्शन से लड़ने में हमारी मदद करते हैं। विभिन्न अंग जैसे टॉन्सिल्स, लिम्फ ग्रंथियां यानी कि लिम्फ नोड्स, स्प्लीन, बोन मैरो, ये सभी अंग मिलकर श्वेत रक्त कोशिकाओं का निर्माण करते हैं। ऑटो इम्यूनिटी को हमने समझा, पर ये ऑटो इम्यून बीमारियां क्या हैं? हमारे शरीर के इम्यून सिस्टम की एक खासियत है कि ये हमारे शरीर के हिस्सों और बाहर से आने वाले जीवाणुओं में फ़र्क पता करके सिर्फ बाहर से आने वाले जीवाणुओं को नष्ट करता है। आमतौर पर शरीर को कोई नुकसान नहीं पहुंचता। यदि ऑटो इम्यूनिटी का विकार होने पर इम्यून सिस्टम अपनी इस काबिलियत को खो दे और स्वयं मरीज के शरीर को नुकसान पहुंचाने लगे तो इसे हम ऑटो इम्यून बीमारी, रूमेटिक बीमारी या फिर स्व प्रतिरक्षा संबंधी विकार का नाम देते हैं। ऑटो इम्यून बीमारी एक बीमारी नहीं बल्कि एक जैसी बहुत सारी बीमारियों का एक समूह है। ऑटो इम्यून बीमारियां एक मरीज में किन किन कारणों की वजह से हो सकती है? इन बीमारियों की कोई एक वजह नहीं होती, बहुत सारे कारण हो सकते हैं। आनुवांशिक कारण हो सकते हैं, यदि किसी के घर में माता पिता को कोई बीमारी थी या किसी और नज़दीकी रिश्तेदार को कोई बीमारी हो तो उन्हें हो सकती है। पर्यावरण संबंधी कारण जैसे जहरीले रसायन, केमिकल्स, अल्ट्रावायलेट किरणें, विभिन्न प्रकार के वायरस से होने वाले इन्फेक्शंस, जीवन शैली संबंधी कारण जैसे धूम्रपान या फिर शराब का सेवन, हार्मोन का असंतुलन जैसे विटामिन डी की कमी। अलग अलग मरीजों में इन सब कारणों की वजह से बीमारी उत्पन्न हो सकती है। कुछ मरीजों में बीमारी के मूल कारण का पता नहीं भी लग पाता है। शरीर के किन हिस्सों में इन बीमारियों का असर हो सकता है और इन बीमारियों का असर किसी अंग विशेष पर ही होता है या पूरे शरीर को क्षति पहुंच सकती है? जैसा कि हमने अभी बात की कि ऑटो इम्यून बीमारी कोई एक बीमारी नहीं बल्कि बहुत सारे रोगों का समूह है। इनमें से कुछ बीमारियां सिर्फ अंग विशेष को ही प्रभावित करती हैं। उदाहरण के तौर पर डायबिटीज़ यानी शुगर की बीमारी, जिसमें ऑटो इम्यूनिटी की वजह से पेनक्रियाज अंग नष्ट हो जाता है और इंसुलिन नहीं बन पाता। जबकि दूसरी तरफ ऐसी बीमारियां भी हैं जो शरीर को पूरा प्रभावित करती हैं, जैसे जोड़, हड्डियां, चमड़ी, आँखें और आंतरिक अंग जैसे हृदय, मस्तिष्क और किडनियां भी इनसे प्रभावित हो सकते हैं। कुछ सामान्य ऑटो इम्यून बीमारियों के उदाहरण क्या हैं और उनके सामान्य लक्षण क्या हैं?
200 से अधिक ऑटोइम्यून बीमारियां मरीजों में देखने को मिल सकती हैं। कुछ ज़्यादातर देखी जाने वाली बीमारियों में गठिया बाई यानी रूमेटॉइड अर्थराइटिस, एंकाइलोजिंग स्पॉन्डिलाइटिस यानी कमर का गठिया, एसएलई जिसे हम सिस्टमिक ल्यूपस एरिथेमेटोसिस भी कहते हैं, सोरियासिस से संबंधित गठिया इत्यादि शामिल हैं। गठिया बाई यानी रूमेटॉइड अर्थराइटिस की बीमारी में जोड़ों में दर्द और सूजन के साथ ऐंठन बनी रहती है और लंबे समय में जोड़ टेढ़े हो सकते हैं, खराब हो सकते हैं। एंकाइलोजिंग स्पॉन्डिलाइटिस यानी कमर की गठिया बीमारी में कमर में दर्द और जोड़ों में सूजन के साथ साथ बार बार आंख लाल पड़ सकती है। एसएलई की बीमारी में बालों का गिरना, मुंह में छाले, खून की कमी, गुर्दे खराब हो सकते हैं। सोरियासिस के मरीजों में सोरियासिस के चमड़ी पे पड़ने वाले चकत्तों के साथ साथ जोड़ों में दर्द और सूजन हो सकते हैं। इनमें से कुछ बीमारियों में महिलाओं को बार बार गर्भपात भी हो सकता है। क्या यह बीमारियां किसी को भी हो सकती हैं? और यदि किसी व्यक्ति को ऑटो इम्यून बीमारियां होती हैं तो परिवार के अन्य लोगों को भी बीमारी हो सकती है क्या? ऑटोइम्यून बीमारियां किसी को भी प्रभावित कर सकती हैं, पर अन्य रोगों की तुलना में ये बीमारियां थोड़ी दुर्लभ हैं और कम देखने को मिलती हैं। पुरुषों की तुलना में महिलाओं में ये बीमारियां थोड़ा अधिक देखने को मिलती हैं और युवा वर्ग को अधिक प्रभावित करती हैं। यदि परिवार के किसी सदस्य को ऐसी बीमारी हो तो अन्य सदस्यों को बीमारी होने का खतरा थोड़ा अधिक रहता है, पर इसका मतलब यह कतई नहीं कि परिवार के हर सदस्य को ये बीमारी होगी ही होगी। क्या ये ऑटो इम्यून बीमारियां जो हैं बच्चों में भी हो सकती हैं? जी हाँ, ये बीमारियां बच्चों में भी देखने को मिल सकती हैं। हालांकि बच्चों में रोग की गंभीरता और लक्षण वयस्कों की तुलना में थोड़े अलग हो सकते हैं, पर बच्चों में भी नियमित रूप से उपचार करने पर बीमारी पर नियंत्रण पाया जा सकता है और बच्चे अच्छी ज़िंदगी बिता सकते हैं। यदि किसी मरीज़ में ऑटो इम्यून बीमारी यानी कि रूमेटिक बीमारी का पता लगता है तो भविष्य में बीमारी किस कदर अपना रुख लेती है और दवाओं की मदद से क्या इन बीमारियों का इलाज संभव है या नहीं? हमें ये समझना होगा कि बीमारियों को मूल रूप से दो भागों में बांटा जा सकता है। पहली ऐसी बीमारियां जो कम समय के लिए रहती हैं और दवा खाने से जड़ से खत्म हो जाती हैं, जैसे ज़्यादातर इन्फेक्शंस, सर्दी, खांसी, जुकाम, टाइफाइड, हैज़ा इत्यादि। वहीं दूसरी तरफ ऐसी बीमारियां हैं जिनका जड़ से इलाज संभव नहीं, जैसे शुगर की बीमारी, बीपी की बीमारी, हृदय रोग आदि। इनको जड़ से खत्म करना संभव नहीं, परंतु दवाओं के सहारे इन्हें काबू किया जा सकता है। इसी प्रकार ऑटोइम्यून बीमारियां या रूमेटिक बीमारियां लंबे समय तक चलती हैं और दवाओं के सहारे इन्हें काबू में किया जाता है। यदि मरीज़ दवा को कोर्स के बीच में ही रोक दे तो हमें दोबारा से दवा शुरू करनी पड़ सकती है और दूसरी बार बीमारी को काबू करने में ज़्यादा समय या फिर ज़्यादा दवाओं का उपयोग करना पड़ सकता है। डॉक्टर साहब से हमने जाना कि स्व प्रतिरक्षा संबंधी बीमारियां यानी कि ऑटो इम्यून बीमारियां या रूमेटिक बीमारियां अन्य बीमारियों की तुलना में थोड़ी दुर्लभ है और किसी को भी हो सकती है। पुरुषों की तुलना में यह बीमारियां महिलाओं में थोड़ी अधिक देखने को मिलती है। ये बीमारियां प्रतिरक्षा प्रणाली यानी कि इम्यून सिस्टम के संतुलन खोने से होती है और सभी लक्षण सभी मरीजों में बीमारी के शुरुआती दौर में सामने नहीं आते। जोड़ों में दर्द और सूजन, बालों का गिरना, मुंह के छाले, आँख और मुंह का सूखापन, चमड़ी पर चकत्ते पड़ना, ठंड में उंगलियों का नीला पड़ जाना इन बीमारियों के लक्षण हो सकते हैं।